I hope my audio is audible to you and I am visible to you also. In this tutorial, ये एक tutorial थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज हम वैल्यू एडेड मटेरियल्स डिस्कस करेंगे जो हमारे मेंस एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। ठीक है जी। मेंस एग्ज़ाम हमारा अगस्त 21 से रिज्यूम होगा और प्रीलिम्स के रिजल्ट्स हमारे आ चुके हैं। प्रीलिम्स में अप्रोक्सीमेटली 3300 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है जो कि मेंस लिखेंगे। रिसेंटली अभी डेफ भी आ जाएगा कुछ दिन में जो आपको फिल करके अपलोड करना है यूपीएससी की वेबसाइट पे। लेकिन इन सभी हसल्स के बीच जो इम्पोर्टेंट है वो कि हमारा मेंस का कंटेंट हमारे पास रेडी होना चाहिए ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन किसी भी डायमेंशन से पूछा गया क्वेश्चन सिलेबस की अनआंसर्ड ना हो। हम ऐसा ना हो कि हम उसे पेपर में आंसर ना कर पाए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए चीज़ बनती है यहाँ पर। इसी कड़ी में जो हम हमारे चारों पेपर्स के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी एक बहुत इजी डायमेंशन और इजी टॉपिक बनता है बेसिकली, जहाँ पर हमारी कुछ सेट थीम्स हैं। हमारी कुछ सेट थीम्स हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ ज़्यादा मगजमारी करनी है इकोनॉमिक्स की तरह या सोशल इश्यूज़ की तरह कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। फिक्स थीम्स हैं, फिक्स सिलेबस है और वहीं से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं जी। यहाँ पर सबसे पहले जो ये विजन आईएएस का जो डॉक्यूमेंट है इंटरनल सिक्योरिटी का, इसके कुछ मैं आपको हमारा जो डिवीजन रहा है सिलेबस का वो मैं दिखा दूंगा आपको और किस तरीके से इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। हम फास्ट फास्ट डिस्कस करेंगे, हम कुछ ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे ताकि आपका बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ टाइम के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको जीएस पेपर 3 के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी आता है और जीएस पेपर 3 के अंदर बेसिकली ऑफिशियल जो सिलेबस है यूपीएससी का, उसके अंदर जो सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है सिलेबस को। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म के बीच में क्या चैलेंजेस हैं, कैसे लिंकेज है इन दोनों के बीच में, डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म के बीच में। जो दूसरा सब टॉपिक है सिलेबस का वो है एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे वो चैलेंज करते हैं स्टेट नॉन स्टेट एक्टर। जो तीसरा टॉपिक है सिलेबस का हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का वो है चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी वाया वेदर। जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है वो क्या चैलेंज पोज करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी को। मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या चैलेंज पोज करती हैं इंटरनल सिक्योरिटी को। ओके। साइबर सिक्योरिटी और उससे रिलेटेड इश्यूज, मनी लॉन्ड्रिंग और उससे रिलेटेड इश्यूज कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, ये सारे भी हमारे को डिस्कस करने हैं एज पर द सिलेबस। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सिलेबस का इंटरनल सिक्योरिटी के, वो जी सिक्योरिटी जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं उनकी सिक्योरिटी में क्या चैलेंजेस हैं और गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है उनको टैकल करने के लिए। फिर हमारे को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के बारे में डिस्कस करना यहाँ पे करना है जी, टेररिज्म के बारे में डिस्कस करना है। और लास्टली हमारे को कि जो हमारे देश के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, बीएसएफ, सीएपीएफ, ओके, ऑल दिस, उनका क्या रोल है, क्या उनका मैंडेट है, वो भी हमको डिस्कस करना है। अच्छा, अभी जो ये पॉइंट्स हैं हमारे सिलेबस के, इन्हीं सिलेबस के पॉइंटर्स के अकॉर्डिंग हमने डॉक्यूमेंट को डिवाइड किया 6 यूनिट्स के अंदर। कि सबसे पहला जो सिलेबस के अंदर मेंशन है कि क्या लिंकेज है डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म के बीच में, उसके अंदर हम सब टॉपिक्स रीड करेंगे। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी रही है, कौन से मॉडल सक्सेसफुल हो पाए हैं हमारे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर इंसर्जेंसी को डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली मणिपुर से रिलेटेड भी इंसिडेंट्स जो कुकी और मेथी का डिस्प्यूट चला वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा हमारा कि वो रहेगा जम्मू एंड कश्मीर इंसर्जेंसी का। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम फर्स्ट जो हमारा सब यूनिट है इस पर्टिकुलर पार्ट का कि लिंकेज क्या है स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म और एक्सट्रीमिज्म के बीच में और डेवलपमेंट के बीच में। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। उसके बाद जो सिलेबस के अंदर जैसे हमने दिखाया था आपको यूनिट नंबर 2 के अंदर कि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या रोल रहा बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी में, क्या चैलेंज वो पोज करते हैं, कौन से स्टेट एक्टर्स होते हैं, कौन से नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं बेसिकली।
ठीक है, ये हम सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, ओके, चाइना कैसे हमारे ऊपर कोअर्सिव एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है, ओके, उसके बाद नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर हम टेररिज्म, ओके, एटसेट्रा, ये सारे पॉइंटर्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ओके। फिर जो नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है बेसिकली इन सारे थ्रेट्स को टैकल करने के लिए फाइनली हम वो डिस्कस करेंगे। फिर हमारा जो तीसरा सब पार्ट रहेगा जिसके अंदर हम बेसिकली कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं हमारे, मीडिया है, साइबर सिक्योरिटी है, इससे रिलेटेड हम इश्यूज डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली यहाँ पर पार्ट नंबर 3 के अंदर, ठीक है जी, सिलेबस का। उसके बाद जो हमारी यूनिट नंबर 4 रहेगी जिसके अंदर हम मनी लॉन्ड्रिंग डिस्कस करेंगे और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, कितने टाइप से मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है, टेक्निक्स क्या अडोप्ट करते हैं मनी लॉन्ड्रर्स, कि उसका कंट्री पे, उसकी इकोनॉमी पे, पॉलिटिकल सिस्टम पे, ओके, जनरल पब्लिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, ग्लोबल फ्रेमवर्क क्या उसको टैकल करने का, इंटरनेशनल कन्वेंशंस क्या है, ये सारे एस्पेक्ट्स भी हम यहाँ पर ही डिस्कस करने वाले हैं। जो नेक्स्ट रहेगा हमारा डॉक्यूमेंट में वो रहेगा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के बारे में, ठीक है जी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के बारे में कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कितने टाइप का होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म का क्या लिंकेज है आपस में, क्या इनका नेक्सस है, और हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं या फिर इनिशिएटिव्स क्या हम अडॉप्ट कर रहे हैं इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को टैकल करने के लिए, ये हमारी रहेगी 4.2 यूनिट। उसके बाद हम अगेन बॉर्डर एरियाज और बॉर्डर एरियाज जो हमारे चैलेंजेस फेस करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इंडिविजुअल बॉर्डर एरियाज डिस्कस करेंगे क्योंकि इंडिया के अंदर जो भी बॉर्डर एरियाज हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का हो, इंडिया बांग्लादेश म्यांमार, सभी के इंडिविजुअल चैलेंजेस सेपरेट डिफरेंट चैलेंजेस हैं और डिफरेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट उन चैलेंजेस को टैकल बेसिकली अडॉप्ट कर रही है, ओके जी। तो हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे इन बेसिकली चैलेंजेस के अंडर, ओके। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी बिकॉज इंडिया ऑल्सो फेसेस मैरीटाइम थ्रेट, वी हैव सीन इट कि 2008 में जो टेरर अटैक हुआ था इंडिया के ऊपर हमने वो देख ही लिया था। तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी भी इंडिया की डिस्कस करेंगे कि सी फेयरर्स को क्या रिस्क है इंडिया के, मैरीटाइम बॉर्डर इश्यूज क्या हैं इंडिया के श्रीलंका के साथ या बाकी इंडियन ओशन के अंदर हम क्या थ्रेट और क्या इश्यूज फेस करते हैं वो भी हम यहाँ पर ही डिस्कस करेंगे, ओके। जो लास्ट हमारा यूनिट रहेगा इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का वो रहेगा हमारी जो डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, NIA, CBI, ओके, BSF, ITB, PSS, BCRPF, CISF एक्सेट्रा, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या मैंडेट है और वो इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने में क्या भूमिका प्ले करती हैं, ओके जी। तो हम इन पर्टिकुलर 6 सब सेक्शंस में इस इंटरनल सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट को डिस्कस करेंगे जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंटर आपको यहाँ पर एडिशनली बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जो हमने 6 सब यूनिट्स के अंदर इस इंटरनल सिक्योरिटी के सिलेबस को डिवाइड किया है उसका मार्क्स का डिवीजन बेसिकली कैसा रहा है। देखो अगर आप 2025 में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इसका वेटेज रहा है यहाँ पर और ये कॉमन है, आप देख लीजिए 2025 में 55 मार्क्स का पेपर आपका इंटरनल सिक्योरिटी से आया। 2024 के अंदर इफ यू सी इन 2024 आपका 60 मार्क्स का सिलेबस, 60 मार्क्स केम फ्रॉम द इंटरनल सिक्योरिटी। सेम गोज इन 2023 कि आपका 50 मार्क्स का पेपर आपका इंटरनल सिक्योरिटी से आया पेपर नंबर 3 के अंदर। सो एवरेज आप कह सकते हो कि भाई 50 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए अगर आपने ये सिंपल से टॉपिक जो इंटरनल सिक्योरिटी के हैं अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिए, ठीक है जी। सो इसी लाइन में हम आपको 6 जो हमारी सब यूनिट्स हैं, पहला साइबर सिक्योरिटी एंड सॉरी पहला जो हमारा लिंक है जो डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म का है, ओके। उसके बाद जो सेकंड यूनिट है हमारा, देन थर्ड यूनिट है साइबर सिक्योरिटी का, ओके। फोर्थ मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, बॉर्डर मैनेजमेंट का, सिक्स यूनिट साइबर दिस थिंग साइबर सिक्योरिटी का, यहाँ से मेजर क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, ओके। सो ये हम सब टॉपिक्स यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला फर्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली। सो बेसिकली ये मैंने एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दे दिया यहाँ पर, ओके। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो इंट्रोडक्शन दिया आप इसको फॉलो अप करेंगे। मैं नेक्स्ट आपको 6 वीडियोस 6 पर्टिकुलर
आपके सेशंस में अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको ये आई बेसिकली कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपका कवर हो जाएगा 6 वीडियोस के अंदर। ज़्यादा लंबी भी नहीं रहेंगी, एक वीडियो हार्डली 20-25 मिनट का रहेगा, तो आपका पूरा का पूरा इंटरनल सिक्योरिटी कवर हो जाएगा 2.5 से 3 घंटे में। तो ये मैंने पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, सिलेबस क्या है, डिवीजन कैसे है, और कैसे मार्क्स का अभी तक ट्रेंड रहा है इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर। सो कम नहीं आंका जा सकता 50 नंबर को भी इंटरनल सिक्योरिटी के। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो से बेसिकली डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे डॉक्यूमेंट को। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।